हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। इस सवाल की रिपीट होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है यूपीएससी प्री 2023 में। अरे सर, हर सवाल होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्या? आपको मैं रैशनल लॉजिक समझाता हूँ, आप पहले वो समझ लो, उसके बाद आप मुझे जज कर लेना। तो ये पूरी वीडियो में लॉजिक एंड रैशनल पर फोकस किया करो। क्या फोकस हम कर रहे हैं? यूपीएससी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इज अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन अगर हम रैशनल लॉजिक एग्जामिनर का माइंडसेट जिस तरह से चलता है वो अप्लाई करें तो टू एन एक्सटेंट हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2022 में मैंने प्रिडिक्ट किया था, आप उसका प्रूफ अगर आपको चाहिए पिछली वीडियो में दिया है। हर वीडियो में प्रूफ देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो मैं प्रूफ नहीं देना चाहता हूं। अगर आपको प्रूफ चाहिए 2022 की वीडियो चेक कीजिए, 2022 का सवाल चेक कीजिए, पेपर चेक कीजिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो ये सवाल रिपीट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है और क्यों रिपीट होना चाहिए, इसका रैशनल क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। है ना, एक बड़ा प्यारा कमेंट आया मेरे पास कि ब्रदर ईदर यू आर मैड और यू आर जीनियस, हाउएवर अरिस्टोटल सेड नो ग्रेट माइंड एवर एग्जिस्टेड विदाउट अ टच ऑफ मैडनेस, एंड आई वांट टू जस्ट से दैट आई एम मैड, आई एम कंप्लीटली मैड। और ये मैडनेस क्यों है, मैं इसका लॉजिक समझाता हूं। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन जिसको आप अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं, उसका भी एक सेट पैटर्न है। लॉजिकल वे में यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, लॉजिकल वे में वो टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहा है। आप वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक को समझ पाए तो यूपीएससी को की नब्ज पकड़ सकते हैं, उसको भी क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर मेरी लॉजिक रैशनल सुन लो, उसके बाद तुम्हें जितना क्रिटिसाइज करना है कर लेना, पर वीडियो अंत तक देखकर एक बार समझ लो जो मैं कहना चाहता हूं। तुम्हें खुद समझ में आएगा कितना बढ़िया इंटरलिंकेज है। लेट मी एक्सप्लेन। तो यहां पर है फाउंडर ऑफ वीरा शैव मूवमेंट इन कर्नाटका, सीडीएस 2022 में सवाल पूछा है, बसवन्ना इसका आंसर है। ये बसवन्ना साहब, ये वीरा शैव मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, सीडीएस में पूछा गया, इसको यूपीएससी प्री 2023 में क्यों पूछेगा, मैं इसका लॉजिक समझाना चाहता हूं। पहले आइए समझ लेते हैं कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। यूपीएससी सीडीएस 2014 में सवाल पूछा गया। यूपीएससी ही है जो सीडीएस सीएपीएफ यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। एग्जामिनर का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा, माइंडसेट वही है। आपको समझना पड़ेगा कि वो आप पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे। Smart work is doing much more hard work than required than doing the other people are doing. You have to do much more hard work but in a right direction. That direction is this previous year questions. Multiple toppers have said this, but आप लोग समझते नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपके अंदर वो टेक्निकल, वो रैशनैलिटी, वो टेक्निकल एस्पेक्ट जो चाहिए आपको, वो डेवलप करने की कोशिश करता हूं। द 12th century witnessed an emergence of new movement in the Karnataka led by a Brahmana named बसवन्ना। ये एक पहला चीज समझ में आ गया कि कोई मूवमेंट है जो ब्राह्मणा बसवन्ना नाम का है, वो कर रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है द लिंगायत वर्शिप्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पर दूसरा ऑप्शन पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो कि मैंने आंसर टिक कर रखा। हमें आंसर से मतलब नहीं है। आप समझिए कि कर्नाटका में एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है और बसवन्ना साहब इंपॉर्टेंट है। दो चीज आपको समझ में आई। सीडीएस में पूछा 2014 में, क्या लेटेस्ट पूछा है, एनडीए 2019 में पूछा। वीरा शैव ट्रेडिशन, इसी ट्रेडिशन की बात कर रहे थे जो कि कर्नाटका में है। तो वीरा शैव ट्रेडिशन लेड बाय द ब्राह्मणा नेम्ड बसवन्ना, अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द कलचुरी रूलर इन द 12th century। अगेन बसवन्ना यहां पर है, ब्राह्मणा एंड कौन सा मूवमेंट है, वीरा शैव ट्रेडिशन। सेकंड, द वीरा शैव इनकरेज द प्रैक्टिस अप्रूव बाय द धर्मशास्त्र लाइक द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस एंड द रीमैरिजेस ऑफ द विडो। तो अच्छी बात है, विडो की रीमैरिज के लिए बोल रहे हैं, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस के लिए बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एनडीए का 2019 का सवाल है, सीडीएस में 2014 में पूछा गया, एनडीए 2019 का सवाल हो गया, ओके। सीडीएस 2022 में पूछा गया डायरेक्टली, वीरा शैव मूवमेंट कर्नाटका का फाउंडर कौन था, आंसर है बसवन्ना। यानी एनडीए 2019 के सवाल का जस्ट रिपीटिशन है। तो बसवन्ना, हमको दो चीज समझ में आई कि एक मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बसवन्ना साहब, इसके जो फाउंडर है ये इंपॉर्टेंट है। पर ये सीडीएस में पूछा गया है, प्री में क्यों इंपॉर्टेंट होगा? थोड़ा सा वीरा शैव मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीडीएस में पूछा गया ये मूवमेंट क्या है। अगर आप देखें, वीरा शैव मूवमेंट इन कर्नाटका, वीरशैव और लिंगायता मूवमेंट वाज डेवलप्ड बाय द बसवन्ना, अ मिनिस्टर इन द चालुक्य किंग बिजाला राया ऑफ कल्याणा। ठीक है, ये दिया हुआ है। यहां पर आप समझिए, बसवन्ना यूज्ड हिज पॉलिटिकल पावर एंड पोजीशन इन फर्दरिंग द कॉज ऑफ द मूवमेंट व्हिच वाज एज मच एज सोशल रिफॉर्म एज रिलीजियस वन। इन द टेनेट्स ऑफ हिज स्कूल विशिष्ट अद्वैतवाद प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। समझिए मेरी बात, विशिष्ट अद्वैतवाद किसके अंदर है, वीरा शैव मूवमेंट के अंदर है। द टेनेंट्स इन द टेनेंट्स ऑफ दिस स्कूल विशिष्ट अद्वैतवाद प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ये जो लिंक है, ये लिंक मैं कनेक्ट करवाता हूं। विशिष्ट अद्वैतवाद किसकी फिलॉसफी है? ये फिलॉसफी है रामानुजाचार्य की, ये फिलॉसफी है रामानुजाचार्य
क्या यूपीएससी रामानुजाचार्य में इंटरेस्टेड है? यूपीएससी का सवाल देखिए आप, 2022 का ये सवाल है। इन द वर्ल्ड सेकंड टॉल स्टैचू इन द सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। तो बताइए क्या फिलॉसफी है रामानुजाचार्य की? रामानुजाचार्य फॉलो करते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट था ये मैंने आपको 2022 की इस वीडियो में बताया था। लोग प्रूफ चाहते हैं ना, प्रूफ क्या है कि आपके ये सवाल इस रैशनल से रिपीट होंगे। देखिए 2022 में ये रामानुजाचार्य मैं समझा रहा हूं, ये मैं बैठा हूं एकदम छोटा सा मुंह लेकर, और आप ये देख सकते हैं कब की ये वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, ये वीडियो अभी भी अवेलेबल है। तो यूपीएससी प्री 2022 में सवाल पूछा रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी फॉलो करते हैं। पहला हो गया पीवाईक्यू का लिंकेज, दूसरा है करंट अफेयर का लिंकेज। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह अनवील्ड स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टुडे। और कब की न्यूज है? 7 जुलाई 2022 की। तो 7 जुलाई 2022 की न्यूज है, तो क्या पूछा जा सकता है? आंसर इज यस, पूछा जा सकता है हमारे करंट अफेयर में। तो रामानुजाचार्य एक बार फिर से करंट अफेयर में है बिकॉज ऑफ द स्टैचू ऑफ पीस। इनकी फिलॉसफी क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। विशिष्ट अद्वैतवाद किसके टेनेंट्स? इन द टेनेंट्स ऑफ दिस स्कूल विशिष्ट अद्वैतवाद प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कौन सा है? वीरा शैव मूवमेंट। और कौन है? बसवन्ना। आई होप कि आपको लिंकेज समझ आया। लिंकेज मैं फिर से समझा देता हूं आपको, समझिए इस बात को। लिंकेज क्या है? पहले तो वीरा शैवा मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसके फाउंडर बसवन्ना। सीडीएस में बार बार सवाल पूछा, एनडीए में पूछा, सीडीएस में पूछा, सीडीएस 2014 में, एनडीए 2019 में एंड सीडीएस 2022 में अगेन सवाल पूछा। इसके जो टेनेंट से किस उस प्रभावित है? विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित है। ये फिलॉसफी दी किसने थी? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य 12th सेंचुरी में। रामानुजाचार्य करंट अफेयर में भी है, यूपीएससी ने 2022 में सवाल भी पूछ रखा। और ये दोनों की जो लिंक करने वाली कड़ी है वीरा शैवा मूवमेंट, बसवन्ना एंड रामानुजा। इसलिए मैं बोल रहा हूं दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड। दिस क्वेश्चन ऑफ वीरा शैवा मूवमेंट कर्नाटका में फाउंडर ऑफ, क्योंकि डायरेक्टली रामानुजाचार्य से पूछेगा तो अब एक लेवल नीचे जाकर पूछेगा, या तो आपको वीरा शैवा मूवमेंट पूछेगा कर्नाटका में, क्योंकि सीडीएस का भी सवाल है। और जाहिर सी बात है दोनों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी है। आई होप कि आप मुझे जरूर कहेंगे कि सर आप मैड हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पूरे रैशनल के साथ आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।